हेलो फ्रेंड्स, और क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो आज हम नया टॉपिक लेके आए हैं। टॉपिक का नाम है त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग, जिनको हम कहते हैं सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, और इसका दूसरा नाम हाइट एंड डिस्टेंस भी है। तो देखते हैं इसमें क्या क्या चीज़ें पूछी जाती हैं। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होते हैं। हिंदी में हम इसको उन्नयन कोण और अवनमन कोण को कहते हैं। जैसे उन्नयन कोण की बात करेंगे तो जब भी व्यक्ति जमीन पे खड़ा हो और किसी ऊपर हवा में किसी ऊंचाई पर किसी वस्तु को देख रहा हो या किसी ऑब्जेक्ट को देख रहा हो, तो व्यक्ति की आंख और उस पॉइंट के बीच जो कोण बनता है धरातल के समक्ष, उसको क्या बोलते हैं? उन्नयन कोण। यानी कि जब भी आंखें हमारी नीचे से ऊपर की तरफ देखेंगी तो कौन सा एंगल बनेगा? उन्नयन कोण बनेगा। वहीं दूसरी तरफ अवनमन कोण की बात करते हैं तो जब हम छत पे खड़े होकर नीचे किसी पॉइंट को देखते हैं, यानी कि हम किसी बिल्डिंग के टॉप पर हैं और हम रोड पर या कहीं पर देख रहे हैं, तो उस कंडीशन में क्या बनता है? अवनमन कोण बनता है। जैसे कि ये आँख है, यहाँ से मैं किसी चीज़ को देख रहा हूँ, रास्ते पर है, वो ज़मीन पर है, तो क्या होगा? ये इसके समांतर अगर कोण बनाएंगे तो कौन सा कोण बनेगा? अवनमन कोण। यही उन्नयन कोण। अब आपने वो कंडीशन पढ़ी है कि दो लाइन पैरेलल होती है तो एक ट्रांसवर्सल वाली कंडीशन में क्या होता है? ये वाले एंगल क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। ठीक है, तो अवनमन कोण होगा ये। तो आपको एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन के बारे में पता लग गया। इस पे बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, बहुत आसान क्वेश्चन आते हैं। अगर 1 नंबर का क्वेश्चन होगा तो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस होगा, और अगर एक से ज़्यादा का क्वेश्चन होगा तो उसमें थोड़ी सी ट्रिक लगेगी। जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है पहला वाला कि एक समतल पर खड़ी एक मीनार की छाया की लंबाई मीनार की ऊंचाई की √3 गुना है, सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा? मतलब कि ये एक बिल्डिंग थी, इस पर सूरज की जब रोशनी पड़ी तो उसकी एक परछाई बनी है। वो परछाई कौन सी है? ये ए बी बिल्डिंग थी, बी सी, इसकी परछाई ए बी बनी है, जो किसकी? इसकी हाइट की √3 टाइम्स है। तो हमें ये वाला एंगल उन्नयन कोण निकालना है। तो आपके लिए फॉर्मूला क्या है? इस वाले कंडीशन में आपको मैंने फॉर्मूले लिखवाए थे ट्रिग्नोमेट्रिक वाली एक्सरसाइज में। टेन थीटा और कॉट थीटा के फॉर्मूले का यूज़ ज़्यादा होगा। तो वहाँ पे फॉर्मूला था, सॉल्यूशन देखते हैं। वहाँ फॉर्मूला था टेन थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। आपको पता है ना, ये पाइथागोरस थ्योरम में ये जब 90 डिग्री होता है तो ये परपेंडिकुलर होता है, ये बेस होता है, और ये हाइपोटेनस होता है। ये मैं पहले भी बता चुका हूँ। तो यहाँ पे टेन थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि टावर की ऊंचाई और उसकी परछाई जो दी हुई है। तो हमसे उसने परछाई एंगल पूछा है, तो पी की वैल्यू कितनी है? एच हाइट, और बेस कितना है? √3h। टेन थीटा इज इक्वल्स टू, एच से एच कैंसिल, तो टेन थीटा इज इक्वल्स टू कितना गया? 1/√3। 1/√3 टेन की कितनी वैल्यू होती है? टेन 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? 1/√3। तो यहाँ से थीटा, टेन से टेन कैंसिल, तो थीटा की वैल्यू कंपेयर करने पर कितनी आ गई? 30 डिग्री। यानी कि जो उन्नयन कोण है उसका मान कितना है? 30 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है आकृति में BC का मान ज्ञात कीजिए। यानी कि हमको ये क्वेश्चन दिया है जिसमें BC, ये दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस है, इसको फाइंड करना है। जहाँ पे आप ध्यान से देखिए CD और AB इनकी हाइट सेम है, यानी कि ये भी 80 ही होगा। ठीक है, सपोज इसको x मान लेता हूँ और इसको y मान लेता हूँ। ठीक है, तो क्वेश्चन में देख लेते हैं क्या है सॉल्यूशन। इन ट्राइंगल किसकी बात कर रहा हूँ? कोई सा भी ले सकते हैं। पहले त्रिभुज, मैं त्रिभुज ले रहा हूँ ECD। तो यहाँ पे भी टेन 45 डिग्री इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर, यानी कि DC अपॉन बेस, यानी कि EC। तो इस कंडीशन में परपेंडिकुलर कितना है? 80, और बेस कितना है हमको फाइंड करना है। टेन 45 की वैल्यू कितनी होती है? 1, 80 अपॉन x। तो यहाँ से आएगा x इज इक्वल्स टू 80 मीटर, यानी कि ये जो डिस्टेंस ये कितनी हो गई? 80 मीटर हो गई। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं इस वाले ट्राइंगल में। इन ट्राइंगल किस त्रिभुज की बात कर रहा हूँ? ABE की। इसमें क्या फॉर्मूला लगाएंगे? टेन 60 डिग्री इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर, यानी कि AB अपॉन बेस कितना है? BE। AB की वैल्यू कितनी है? 80 अपॉन BE की वैल्यू y। तो आप बताइए टेन 60 की वैल्यू कितनी होती है? √3, और AB कितना दिया हुआ है हमको? 80।
अपॉन वाई। तो यहाँ से मेरे पास आ गया y इज इक्वल्स टू 80/√3। हमसे उसने बी सी की वैल्यू पूछी है, तो बी सी इज इक्वल्स टू है x प्लस वाई। ऐड कर दीजिए, x कितना दिया था, आया था हमारा 80 और y कितना है 80/√3। यहाँ जब एलसीएम लेंगे 80 कॉमन ले लेंगे तो 80 और यहाँ पे जाएगा 1 + 1/√3। आप इसका ऑप्शन यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं और उसके आगे सॉल्व भी कर सकते हैं। तो इसका आपका आंसर 81 + 1/√3 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आई होप क्वेश्चंस आपको समझ में आ रहे होंगे। ये मैंने वो क्वेश्चन लिए हैं जो लास्ट ईयर के बोर्ड के एग्जाम में आए हुए हैं। कोशिश यही रहेगी कि वो क्वेश्चन कराए जाएं जो इम्पोर्टेंट हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 3 दिया है, 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण 60 डिग्री तथा मीनार के पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है। एक ये क्या था, मकान था या भवन दे रखा है। भवन के जो टॉप है, यहाँ से एक बिल्डिंग के टॉप का जो एंगल है वो कितना है 60 डिग्री और जो बॉटम का एंगल है वो कितना है 45 डिग्री। तो हमें मीनार की ऊंचाई निकालनी है, यानी कि ये हाइट निकालनी है पूरी। आप मुझे एक चीज़ बताइए, अगर ये 7 मीटर है AC, तो क्या अगर इसके पैरेलल एक लाइन खींचता हूँ तो ये BD भी 7 मीटर होगा या नहीं होगा? बिल्कुल होना चाहिए। अब हमें सिर्फ ये वाली वैल्यू फाइंड करनी है, ED वाली। तो आ जाइए जरा देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन देखते हैं। इन ट्राइंगल, किस त्रिभुज की बात कर रहा हूँ मैं, CDE में, CDE की बात करता हूँ। तो बताइए CDE में कितना आएगा, tan 60 डिग्री इज इक्वल्स टू वही ED/CD। ED की वैल्यू हमको फाइंड करनी है और tan 60 का मान कितना होता है, tan 60 का मान होता है √3। अब यहाँ पे tan 60 tan 45 की तो वैल्यू 1 होती है, 60 और 30 का आपको याद रखना है बस, और कुछ नहीं। ED CD की वैल्यू कितनी दी हुई है, CD नहीं पता है हमें, CD निकाल लेंगे। चलिए क्वेश्चन 1 वाला लेते हैं। अब यहाँ पर जाते हैं, इन ट्राइंगल ABC में, ABC में यहाँ पे क्या फॉर्मूला लगेगा, अगर ये 45 डिग्री है तो ये भी 45 डिग्री ही होगा। तो tan 45 डिग्री इज इक्वल्स टू AC/AB। 45 की वैल्यू 1, AC की वैल्यू आपको गिवन है 7, तो यहाँ से क्या आ गया, यहाँ से आया AB इज इक्वल्स टू 7 मीटर। यहाँ पे AB की वैल्यू कितनी आ गई, 7 मीटर। AB और CD, AB बराबर CD, क्योंकि ये पैरेलल है, पैरेलल कंडीशन में ना इक्वल है, तो AB इज इक्वल्स टू CD इज इक्वल्स टू 7 मीटर। जरा वैल्यू रख दीजिए यहाँ पे। तो ED की वैल्यू आई है आपकी √3 इंटू 7 अब मेरे को वैल्यू निकालनी है हाइट। H इज इक्वल्स टू क्या आएगा, BD + DE। BD की वैल्यू कितनी है 7, इसकी वैल्यू कितनी आई DE की 7√3। तो यहाँ से जब मैं 7 कॉमन ले लेता हूँ तो 1 + √3, यानी कि बिल्डिंग की जो हाइट होगी, मीनार की ऊंचाई होगी, वो कितनी होगी 7, 1 + √3 मीटर। यही आपका राइट आंसर है। क्वेश्चंस में कुछ नहीं करना, सिर्फ आपको क्वेश्चन का डायग्राम अगर बनाना आ गया तो आप क्वेश्चन बहुत आसानी से कर लेंगे। tan थीटा और cot थीटा के फॉर्मूले लगने, साइन कॉस का बहुत रेयर यूज़ होता है, बहुत कम, ना के बराबर यूज़ होता है, लेकिन tan थीटा और cot थीटा का ही यूज़ होगा इन क्वेश्चंस में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है, एक पेडिस्टल के शिखर पर 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी हुई है। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री और पेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। पेस्टल की ऊंचाई ज्ञात करनी है। ये आपका एक पेडस्टल दिया हुआ है, इसके ऊपर एक मूर्ति लगी हुई है CD। तो उसने किसी बिंदु से, जमीन पे धरातल के किसी बिंदु से जो मूर्ति लगी है उसके शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री दिया है, और पेडस्टल के शिखर का मान लो या फिर मूर्ति के बॉटम का जो कोण है वो कितना है 45 डिग्री। तो इसने हमसे क्या पूछा है, पेडस्टल की ऊंचाई यानी कि BC, इसकी हाइट पूछी है। चलिए देखते हैं सॉल्यूशन क्या आएगा। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान रखिए। इन ट्राइंगल ABC, त्रिभुज ABC में कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, tan 45 डिग्री, परपेंडिकुलर यानी कि BC/बेस यानी कि AB।
आपको पता है BC की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, यानी कि H अपॉन AB की वैल्यू हम AB ही रहने देते हैं, और यहाँ पे 1045 की वैल्यू 1, तो 1 इजिकल्स टू H अपॉन AB। यहाँ से आया AB इजिकल्स टू H, इक्वेशन 1 बन गई। नेक्स्ट देख लेते हैं, इन ट्राइंगल ABD में, ABD की बात कर रहे हैं, तो क्या है इसमें, tan 60 डिग्री इज इक्वल्स टू, tan 60 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर पूरा कितना हो जाएगा 1.6 प्लस H अपॉन बेस कितना होगा, अभी भी AB ही होगा, अभी भी AB ही होगा। tan 60 की वैल्यू वही 1 अपॉन, नहीं tan 60 की आएगी वैल्यू √3 इज इक्वल्स टू 1.6 प्लस H अपॉन AB की वैल्यू इक्वेशन 1 से रख लूँ, H रख लेता हूँ। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ आएगा √3H प्लस 1 इज इक्वल्स टू 1.6 प्लस H। यहाँ से आएगा, जब H इधर आ जाएगा तो H इज इक्वल्स टू √3 माइनस 1 इज इक्वल्स टू 1.6। H की वैल्यू आएगी 1.6 अपॉन √3 माइनस 1। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा √3 प्लस 1 अपॉन √3 प्लस 1। यहाँ से सॉल्व कर सकते हैं आप, तो यहाँ जो वैल्यू आएगी सॉल्व करने के बाद वो आपकी वैल्यू आएगी क्वेश्चन नंबर 4 में 2.18। इसकी कैलकुलेशन थोड़ी सी टफ होगी क्योंकि यहाँ पे हमारे पास 1.6 √3 प्लस 1 आ जाएगा और अपॉन में आ जाएगा 2। तो यहाँ जब कैलकुलेट करेंगे √3 की वैल्यू 1.73 रखते हैं, चलिए कैलकुलेट कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 0.8 आ जाएगा, 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो 0.8, और √3 की वैल्यू कितनी है 1.73 प्लस 1, तो यहाँ से आ जाएगा 0.8 की मल्टीप्लाई 2.73 में करेंगे, आपका आंसर आएगा 2.184 मीटर, 184 मीटर। कैलकुलेशन का ही है, अगर आप लास्ट में यहाँ पे भी छोड़ के आ जाते हैं तो भी आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, ये बात आप ध्यान रखिए, ठीक है। क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 में दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 5 और इससे पहले वाला ये क्वेश्चन जो था, ये क्वेश्चन, ये कुछ सेम क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पे इसने हमसे वैल्यू पूछी थी और यहाँ पे इसने अपोजिट हमसे ये वाली वैल्यू पूछी है। यहाँ पे तो हमको BC फाइंड करना था, बट यहाँ पे हमको हाइट फाइंड करनी है जो खंबे दिए हुए हैं इसके। जैसे इसने कहा 2 समान ऊंचाई के खंबे, एक 50 मीटर की 150 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर खड़े हैं, सड़क के बीच किसी बिंदु से जो कि दोनों खंभों के मध्य है, दोनों खंभों के शीर्ष का उन्नयन कोण 60 डिग्री व 30 डिग्री है, खंभों की ऊंचाई है व बिंदु की स्थिति ज्ञात करनी है। यानी कि ये बिंदु दोनों पॉइंट से किसी भी एक पॉइंट से ले लो कि B से इसकी दूरी क्या है या A से दूरी क्या है, और इन खंभों की ऊंचाई हमको ज्ञात कर लिए जो दोनों समान ऊंचाइयां हैं, ठीक है। क्वेश्चन देख लेते हैं, यहाँ पे ये कितना है पूरा 150 है, तो पहले सॉल्यूशन में क्या करते हैं, इन ट्राइंगल EBC वाली कंडीशन में, तो यहाँ क्या जाएगा tan 30 डिग्री इज इक्वल्स टू BC अपॉन EB लिख सकता हूँ। तो यहाँ से tan 30 की वैल्यू 1 अपॉन √3 इज इक्वल्स टू BC अपॉन EB। तो यहाँ से हमारे पास EB की वैल्यू कितनी आ जाएगी √3 BC, इक्वेशन 1। अब ट्राइंगल दूसरे वाले में आ जाएंगे, इन ट्राइंगल AED में tan 60 डिग्री इज इक्वल्स टू वही AD अपॉन AE tan 60 की वैल्यू √3 इज इक्वल्स टू AD अपॉन AE। तो यहाँ से आ जाएगा AE इज इक्वल्स टू AD अपॉन √3, इक्वेशन 2। अब आप एक चीज़ बताइए, क्या AD इज इक्वल्स टू BC है या नहीं है। भाई उसने बोला ना 2 खंबे समान खंबे दिए हुए हैं, 2 समान ऊंचाई के खंबे, तो इनकी ऊंचाई तो बराबर है, जिसको हम क्या रख सकते हैं, जिसको हम H रख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, समीकरण 1 2 से। AE प्लस ED कितना वैल्यू है गिवन हमको 150, ठीक है। तो A की वैल्यू लिख दो, A की वैल्यू आएगी AD
अपॉन √3 प्लस ED की वैल्यू आएगी √3 BC इजिकल्स टू 150। अभी मैंने बताया इनकी वैल्यू H रखनी है, तो यहाँ से आ जाएगा H अपॉन √3 प्लस H√3 इजिकल्स टू 150। ठीक है, इसको उधर ले लेते हैं थोड़ा कैलकुलेशन के लिए। तो यहाँ से जब H कॉमन आ जाएगा तो यहाँ पे आएगा 1/√3 प्लस √3 इजिकल्स टू 150, और यहाँ से आ जाएगा H इजिकल्स टू 150 इंटू √3 अपॉन 4। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा, हाइट आएगी 64.95 मीटर। तो पोल की हाइट यानी कि खंभों की ऊंचाई कितनी हो जाएगी, 64.95 मीटर। अब हमें डिस्टेंस निकालनी है। तो एक बात मुझे बताइए, डिस्टेंस में क्या कर सकते हैं, कोई भी इक्वेशन में जिसमें H की वैल्यू रखनी हो, जैसे ये था यहाँ पे ED इजिकल्स टू √3 BC, मैंने अभी आपको बताया कितना था H। तो यहाँ पे अगर मैं H की वैल्यू रख देता हूँ इस वाली कंडीशन में, तो ED इजिकल्स टू √3 इंटू 64.95 मीटर। यहाँ से आप डिस्टेंस निकाल सकते हैं ED। ठीक है, EB है, सॉरी ये EB की, आप किसकी EB की वैल्यू निकाल सकते हैं। आई होप क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। लास्ट क्वेश्चन है जो इस चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जिसके एग्जाम में आने के 3 नंबर के क्वेश्चन में आने के पूरे पूरे चांसेस हैं। क्वेश्चन क्या है, एक झील के तल से 10 मीटर की ऊंचाई से एक बादल का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। वह उसी स्थान से झील में बादल की छाया का अवनमन कोण 60 डिग्री है। झील के तल से बादल की ऊंचाई हमको निकालनी है। मैंने डायग्राम बनाया है। मान के चलिए झील ये थी, यहाँ से पानी था, इसके तल से 10 मीटर की ऊंचाई है, यहाँ से कोई बादल है, बादल का उन्नयन कोण कितना दिया हुआ है, 30 डिग्री। ठीक, झील का तल तो यही है, उन्नयन कोण 30 डिग्री, और उसी बिंदु से जो बादल की छाया बनेगी पानी के अंदर, उसका कोण कितना है, 60 डिग्री। तो आप समझिए यहाँ से तल से जितनी ऊंचाई पे बादल होगा उतनी ही गहराई पर आपकी परछाई होगी। तो यहाँ सॉल्यूशन देख लेते हैं। इन ट्राइंगल ABC में tan 60 डिग्री, tan 30 डिग्री इज इक्वल्स टू BC अपॉन AB। तो tan 30 की वैल्यू 1/√3। BC कितना है आप मुझे ये बताइए, BC। अगर मैं कहूँ ये पूरी हाइट तल से, उसने हमसे पूछा ना झील के तल से बादल की ऊंचाई, झील के तल से बादल की ऊंचाई, तो तल तो ये वाला है, ये DE। तो अगर मैं H पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक का मान फाइंड करना है हमको, तो यहाँ पे मैं BC की वैल्यू कितनी रखूँगा, यहाँ रखता हूँ मैं H माइनस 10 अपॉन AB। तो यहाँ से AB इज इक्वल्स टू आ जाता है H माइनस 10√3, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सेकंड में आ जाइए, इन ट्राइंगल, नीचे वाले ट्राइंगल AFB में, AFB की बात करते हैं, तो tan 60 डिग्री इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर यहाँ पे, यहाँ से यहाँ तक की हाइट तो H है, और उसमें 10 और ऐड हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, H प्लस 10 अपॉन बेस कितना है, AB है अभी। तो यहाँ पे tan 60 की वैल्यू √3 इज इक्वल्स टू H प्लस 10 अपॉन AB। तो ये हमें गिवन देगा, ये हमें कंडीशन देगा, सॉरी, AB इज इक्वल्स टू H प्लस 10 अपॉन √3, इक्वेशन नंबर 2। यहाँ पे भी AB की वैल्यू है, यहाँ पे भी AB की है, तो मैं कंपेयर कर सकता हूँ। तो फ्रॉम 1 and 2, इक्वेशन नंबर 1 and 2 से यहाँ पे आ जाएगा H प्लस 10 अपॉन √3 इज इक्वल्स टू H माइनस 10√3। तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगी, H प्लस 10 इज इक्वल्स टू H माइनस 10, और यहाँ जाएगा 3। जब सॉल्व करते हैं H प्लस 10 इज इक्वल्स टू 3H माइनस 30, ये डिजिट मिल जाएगी और ये H इधर आएगा, तो यहाँ हो जाएगा 3H माइनस H इज इक्वल्स टू 30 प्लस 10, तो 2H इज इक्वल्स टू 40 और H इज इक्वल्स टू 20 मीटर। तो उसने हमसे यही पूछा था कि झील के तल से बादल की ऊंचाई, तो बादल की ऊंचाई कितनी है, 20 मीटर। आई होप क्वेश्चंस आपको अच्छे लगे होंगे। तो ये 6 क्वेश्चन हैं इस वाले चैप्टर में। क्वेश्चन और भी हैं, बट ये 6 क्वेश्चन अच्छे क्वेश्चन थे, जिसको मैंने सोचा कि क्यों ना कराया जाए।
अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को, ताकि अच्छे अच्छे वीडियो आपको आगे भी मिल सकें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।